आयोग और सरकार का रवैया चुनाव के बारे में कैसा है, किस प्रकार से मतदाता सूची में फ्रॉड हो रहा है और ये महाराष्ट्र पैटर्न नया बनाया है। तो मैंने भी कल कहा कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया है और महाराष्ट्र पैटर्न जैसा है वैसा ही दिल्ली में काम चल रहा था। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था और मुझे कल पूछा, मैंने कल कहा कि 39 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 5 महीने में बढ़े उसका आगे क्या होगा। तो मैंने ये कहा ये 39 लाख वोट अब बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें से कुछ दिल्ली में भी आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से दिल्ली में थे लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए, तो उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी, शायद राजनीति में होती है, कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए। तो किसी भी हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। अभी उमर अब्दुल्ला ने संदर्भ दिया है, नहीं लड़ते तो नतीजा नहीं, उन्होंने ये कहा है अब और लड़ो और एक दूसरे को समाप्त करो। मैंने भी, हम पहले दिन से हम यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ते हैं। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाती। लेकिन कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। राउत साहब, लेकिन जो आपके सब बड़े नेता है वो अभी मतगणना में सब पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न है। लीडरशिप को खत्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करती है, उनको हर हाल में खत्म कर दो, हरा दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हरा दो। लेकिन ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ। लोग क्या आपको लगता है बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी को वोट करना कोई नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती का वोटिंग है। लेकिन